प्यारी संगत, एक भजन गाने जितना समय सुनो भाई, बदली बदान गाने की लग रही है। अरे सुनो पहले, आप सुन लो बात को। समय लूंगा आपसे। अब सुनो क्या बोला उन्होंने। एक आश्चर्यजनक बात है कि हम जब भी पर्चे छापते हैं कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में, तो ये दोहा हम अक्सर लिखते हैं, आदि अंत मध्यकाल में दुर्बल नाथ अखंड। 3 लोक 14 भवन 7 दीप 9 खंड। 3 लोक 14 भवन 7 दीप 9 खंड, आदि अंत मध्यकाल में दुर्बल नाथ अखंड। आदि काल है, अंत काल है, मध्य काल है, 3 काल है ये, और तीनों कालों में दुर्बल नाथ समरस है, ऐसा लिखते हैं हम। और ये आज आश्चर्यजनक बात हुई कि इतनी बड़ी सत्संग में उसका निर्णय नहीं हुआ। मैं निर्णय करने नहीं आया हूं, एक सुझाव है मेरा। मेरी प्यारी संगत, मेरे प्यारे संत, हर प्राणी के दिल में परमात्मा का वासा है, और पता नहीं किसके दिल से परमात्मा इस सत्य को प्रकट कर दिया। ये जरूरी नहीं कि कोई संत के मुख से ही निकले, भक्तों के, सज्जनों के मुख से भी सत्य निकल सकता है। आज हम इस तरह के जो प्रसंग हमारे खड़े रहेंगे, तो हम इस सत्संग को कितने दिन तक चलाएंगे? पंचायती का रूप लेकर के, भावनाओं का रूप लेकर के कितने दिन चलाएंगे इस सत्संग को? यथार्थ होना चाहिए। सत्य की खोज के लिए हम आए हैं। भावना तो हमारी है ही कि हम इससे जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? महाराज श्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम उस सत्य को भी जाने जो महाराज ने जाना है, जो महाराज ने हमें दे दिया है, उसको भी जाने। एक साख, मेरी बात सुनिए, 3 साख में बोलता हूं। चिदानंद सब विश्व में, चिदानंद सब विश्व में व्याप रहा सब ठोर, सो ही सतगुरु रूप धर प्रगट भया चौकोर। चिदानंद सब विश्व में व्याप रहा सब ठोर, सो ही सतगुरु रूप धर प्रगट भया चौकोर। परमेश्वर व्यापक सकल, परमेश्वर व्यापक सकल, और घटवासी गुरुदेव, घट से घट उपदेश दे तो सुंदर पावे भेव। जब तक घट से घट का उपदेश नहीं लगेगा तो इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे, कोई भी नहीं जान पाएगा। परमेश्वर व्यापक सकल, घटवासी गुरुदेव, घट से घट उपदेश दे तो सुंदर पावे भेव। परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान, सुंदर एक विशेषता तो गुरु से पावे क्या? विशेषता क्या है? गुरु से ज्ञान मिलता, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। तो खबर तो कर लो थोड़ा सा। और हम ज्यादातर मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं। प्यारी संगत, महाराज ने इशारा से समझा दिया था, जितने भी महाराज श्री ध्रुवनाथ जी की जो वाणी है वो प्रयोग सिद्ध है, प्रयोग सिद्ध। जब तक उसका प्रयोग हम आत्मसात नहीं करेंगे, उसका रहस्य हमारे समझ में नहीं आएगा। ये तो एक अटल सत्य है कि राम कहे से जो गति हुई, तो खांड कहे मुख मीठा। खांड खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, तो राम राम कहने से भी गति नहीं होती है। और गुण और अवगुण का भजन गाने से, निर्गुण का भजन गाने से या सगुण का भजन गाने से भी हम इसको, इस प्रयोग को नहीं पा सकते। ये है प्रयोग सिद्ध बात। और ये प्रयोग सिद्ध बात ज्यादा रहस्य में नहीं जाकर के, ये है ध्यान संपन्न बात। इस बात को अगर जानना चाहते हैं तो आप ध्यान के माध्यम से जान सकेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इस वेद को मैं नहीं जानता, मैंने कह दिया हाथ उठा करके, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब तक चलेगा। ऐसा ये संगत क्यों आती है,
उस बात को जानने के लिए आती है कि मैं भी जानूं जो मेरे गुरु महाराज ने मार्ग दिया है। कौन सा मार्ग दिया है? राम भजो तो आओ जी राह में, मेरा गगन में डेरा। हे मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको राम का नाम भजना है तो ये सीधा मार्ग पड़ा है, यहाँ आ जाओ। ना यहाँ अगरबत्ती की जरूरत पड़ती है, ना पूजा की, ना फूल की, ना पतासे की। सीधा मार्ग है, राम भजो तो आओ जी राह में, मेरा गगन। तो आदि अंत मध्य काल में दुर्बल नाथ अखंड। भाई वो तो अखंड है, लेकिन क्या इस आदि को और अंत को और मध्य को जानते हैं? हमारे शब्द कोश में तो ये है कि आदि कहते हैं जिस दिन जन्म लिया, मध्य कहते हैं जिसमें स्थिति रही, और अंत कहते हैं जिसमें लय हो गया। ये बातें प्रयोग सिद्ध है और ये बातें हमारे महापुरुषों को हमें जनानी चाहिए।